राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। खाटू जी के दर्शन के लिए दूर दराज के स्थानों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। बाबा खाटू श्याम जी को तीन बानी धारी, हारे का सहारा और लखतादार आदि कई नामों से जाना जाता है। भक्त अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए खाटू श्याम मंदिर के दरबार में अरदास भी लगाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम मंदिर का इतिहास क्या है। यह मंदिर सीकर शहर से स्थित 45 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जहां भगवान कृष्ण और बारबरिक की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की कथाओं के अनुसार मंदिर में बारबरिक का असली सिर है जो एक महान योद्धा थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया था। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया। खाटू श्याम मंदिर की कहानी के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने श्याम जी को वरदान दिया था कि कलयुग में उनका नाम श्याम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद बारबरिक का शीश खाटू नगर में स्थित किया गया जिससे उन्हें खाटू श्याम श्याम बाबा कहा जाता है। मंदिर की नींव 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा रखी गई थी। फिर बाद में 1720 में मारवाड़ के शासक ठाकुर दीवान अभय सिंह के निर्देश पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। श्रद्धालुओं के अनुसार एक गाय ने खाटू नगर में रोज अपने स्तनों से दूध की धारा यूं ही बहाने लगी थी। बाद में खुदाई के दौरान एक स्थान पर बारबरिक का शीश प्रकट हुआ जिसे कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण ने सुपुर्द किया। खाटू श्याम मंदिर आज भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने की मिन्नतें करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें महाभारत के युद्ध के समय घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते के रूप में जाना जाता है। उनका असली नाम बारबरिक था। खाटू नरेश जी की प्रसिद्धि महाभारत के युद्ध से ही जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए बारबरिक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी। उनकी मां ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने उन्हें युद्ध में हारने का सहारा बनने की सलाह दी। इसके बाद से खाटू श्याम जी को हारे का सहारा के रूप में भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी महिमा कई प्राचीन ग्रंथों में भी उपलब्ध है। उन्हें उत्कृष्ट योद्धा और भक्त के रूप में जाना जाता है जो अपने पितामह भीम और पौराणिक कथाओं में उनके गुणों और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम जी के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु अपने दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। उन्हें अपने अद्वितीय और पवित्र मंदिरों के लिए प्रसिद्ध किया जाता है जहां भक्तों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का अनुभव करने का अवसर भी मिलता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह मंदिर आज जन जन की आस्था का प्रतीक है और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान को धारण भी करता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है और इसके पौराणिक महत्व के कारण यहाँ हर साल लाखों भक्त भी आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के दौरान हुआ था जब बारबरिक नामक योद्धा खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता था। बारबरिक, जिसे खाटू श्याम जी के रूप में भी जाना जाता है, महाभारत के काल में महारथी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के समय में अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए अपने अद्भुत धनुर्धारी योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध थे। बारबरिक के पुत्र के रूप में बारबरिक के द्वारा प्राप्त किए गए 3 अबोध बाण भी उन्हें अद्वितीय बनाते थे। इन अबोध बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे किसी भी लक्ष्य को साधने में समर्थ थे और अपने लक्ष्य को छोड़कर लौट आ जाते थे। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बारबरिक ने अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगी। उनकी मां ने उन्हें सेना में युद्ध होने की अनुमति दी,
लेकिन उन्होंने बार्बरिक को युद्ध में निर्बल पक्ष के साथ लड़ने की सलाह भी दी थी। इस समय भगवान श्री कृष्ण के पास बार्बरिक के अद्वितीय योग्यताओं के बारे में सुना था और उन्होंने खुद को बार्बरिक के रूप में प्रकट किया। वे ब्राह्मण के रूप में बार्बरिक के पास और गए और दान के रूप में कुछ मांगने के लिए आग्रह किया। बार्बरिक ने उन्हें प्राण देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने अपनी असली रूप में प्रकट होते हुए खाटू श्याम जी की पूजा करने का आग्रह भी किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा खाटू में उपस्थित रहेंगे और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। इसी तरह से खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण हुआ और वहां भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के अंत में बार्बरिक के सिर को नदी रूपवती को समर्पित किया। फिर कलयुग में खाटू गांव के राजा ने स्वप्न और श्याम कुंड के चारों ओर के चमत्कार के चरणों के बाद फाल्गुन महीने में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उस मंदिर में खाटू बाबा की मूर्ति स्थापित की गई। 1720 ईसा पूर्व में दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया और तब से उस मंदिर की प्रकाशमानता अब भी जीवित है। श्याम कुंड की पहचान देश और विदेश दोनों में ही है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने वाले भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर की पहचान बाबा के कई मंदिरों में सर्वोच्च है। ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ विश्वास, आध्यात्मिकता और शांति का केंद्र होते हैं। खाटू श्याम मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था, जब बार्बरिक नामक योद्धा, जिसे खाटू श्याम जी के रूप में भी जाना जाता है, महारथी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण उसकी महत्वपूर्ण इतिहास को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईसा पूर्व में इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया, जिससे इसकी प्रतिष्ठा और गौरव और भी बढ़ गई। खाटू श्याम मंदिर के चारों ओर के चमत्कारों का उल्लेख और उनकी उन्नति की कहानियाँ लोगों को अन्याय और शांति की भावना से भर देता है। यहाँ के भक्त निरंतर आते रहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए खाटू श्याम जी की आराधना करते हैं। खाटू श्याम मंदिर की प्रतिष्ठा देश और विदेश में है और लाखों भक्त इस मंदिर को आस्था और श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। इस मंदिर का असीम सम्मान और महत्व उसके चारों ओर के अलौकिक चमत्कारों की वजह से है, जो लोगों को शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसी तरह से खाटू श्याम मंदिर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो भक्तों को धार्मिकता, आध्यात्मिकता और आनंद का अनुभव भी कराता है। इस मंदिर के चारों ओर के चमत्कार और श्रद्धालुओं का स्थान यहाँ की महिमा को और भी बढ़ाते हैं।